मेरा नाम है नितिन राजपूत और आज हम भारत के युवाओं से उनके विचार जानेंगे। भारत को एक प्रजातंत्र को लेकर ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने युवाओं के पास और उनसे जानते हैं कि उनके विचार प्रजातंत्र को लेकर क्या है, जिससे हमारा प्रजातंत्र और बेहतर बन सके। मेरा नाम कृष्ण कुमार महावर है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ से यूपीएससी के लिए आया हूँ दिल्ली मुखर्जी नगर में, और मैं लोकतंत्र के बारे में अपना विचार है वो रखना चाहूँगा कि भारत का जो लोकतंत्र है वो एक यूनिक लोकतंत्र है, और यहाँ जितनी विभिन्नताएं हैं उतनी एकता भी है। और जितनी मेरा नाम विवेक कुमार दीक्षित है। मैं दृष्टि आईएएस से आईएएस की तैयारी करता हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे लगभग 3 साल पहले आया था। उसके बाद मैं यूपीएससी और यूपीपीएससी की भी मैं तैयारी करता हूँ। प्रजातंत्र के मामले में भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। भारत में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार शासित करती है, जबकि अमेरिका में भी प्रजातांत्रिक सरकार है और पाकिस्तान जैसे देशों में प्रजातांत्रिक सरकार है। इलेक्शन तो होता है, वहाँ पे लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। हेलो, मेरा नाम संजय सिंह है और मैं दिल्ली का ही निवासी हूँ और मैं यहाँ यूपीएससी की तैयारी के लिए आया हूँ। जहाँ तक बात है प्रजातंत्र की, जैसे कि अब्राहम लिंकन ने बहुत पहले एक बात कही थी कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। तो जब हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि जनता किस आधार पर सरकार को चुनती है और किस आधार पर चाहती है कि सरकार उनके अनुसार कार्य करे, तब हम ये चीज़ देखते हैं कि एक लोक कल्याणकारी जो राज्य की जो संकल्पना रखी गई थी, क्या भारत खुद उसके अंदर आगे हो पाया है, नहीं हो पाया। हाँ, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और मैं यूपीएससी की तैयारी यहाँ से कर रहा हूँ। मैं मुखर्जी नगर रहता हूँ और मैं मूलतः उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और जैसा कि एक मैसेज है कि लोकतंत्र क्या है, कैसे इंडिया में इम्प्लीमेंट हो रहा है और इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो लोकतंत्र मूलतः जनता का एक तंत्र होता है, जहाँ पे जिसका ओरिजिन हुआ है अमेरिका से। और इसका मैं रजनीश कुमार, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आज़ादी एवरी पर्सन, हर व्यक्ति के लिए आज़ादी होनी चाहिए। बोलने की आज़ादी, कपड़ा पहनने की आज़ादी, उसको जीने की आज़ादी। और जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात करें इंडिया में, डेमोक्रेसी इंडिया की एक नींव है। बिना डेमोक्रेसी के इंडिया कुछ भी नहीं है। तो सरकार से लेके हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि डेमोक्रेसी को बचाया जा सके, चाहे वो विभिन्न स्तरों पे भी बचाया जा सकता है। यह सरकार के द्वारा जो संस्थान हैं उनको कंट्रोल नहीं किया जाए। हेलो जी, मेरा नाम पप्पू कुमार है। मेरे पिताजी का नाम नाथू प्रसाद यादव है। मैं बिहार बेगूसराय से बिलोंग करता हूँ। मेरा सदर प्रखंड है। मैं मुखर्जी नगर में प्रिपरेशन कर रहा हूँ स्टेट पीसीएस का। मैं डेमोक्रेटिक पर लोकतंत्र पे अपनी बातें कुछ रख रहा हूँ। भारत का लोकतंत्र का जब उदय हुआ था तो 1935 के संविधान के तहत मतलब कि 200 आर्टिकल्स लिए गए हैं अप्रॉक्स। उस टाइम टोटल 8 अनुसूचियाँ थी। 8 अनुसूचियाँ थी और 444 ये आर्टिकल्स थे। और हेलो, मैं राजीव कुमार, मैं बेगूसराय बिहार का हूँ। मैं बिहार स्टेट से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। और डेमोक्रेसी है जनता का शासन। जनता में लोकतंत्र का सबसे पहले अवधारणा अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया था। लोकतंत्र में मतलब जनता के लिए जनता के द्वारा शासन हुआ। तो लोकतंत्र में हुआ सभी की भागीदारी, सभी जितने भी नीचे स्तर के हैं सभी, जो एक डेमोक्रेसी है उसके अंतर्गत सब हम लोग समाहित हो जाते हैं। तो डेमोक्रेसी में हुआ जितना भी, जैसे सरकार हो गया,
जुडिशियली हो गया, उसके बाद जितना भी पब्लिक हुआ सब मिलकर बना हुआ है। तो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं और जो भी सरकार की जो जन कल्याणकारी जो योजना है, क्योंकि मेरे अनुसार तो मैंने यही देखा है कि जन जागृति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उसके लिए कहीं ना कहीं भारत के अंदर वह शिक्षा व्यवस्था नहीं लागू की गई जो की जानी चाहिए, क्योंकि शिक्षा को कहीं ना कहीं कमर्शलाइज किया जा रहा है सिर्फ इस आधार पर कि लोगों को नौकरी पाने के लिए ही मेहनत कराई जाए। और कहीं ना कहीं जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा भी था कि आने वाले समय में बहुत सारे लोग पेड स्लेव की तरह ये एक भारत के लोकतंत्र के अंदर हम एक लघु विश्व देख सकते हैं, क्योंकि हर तरह के लोग हैं, हर तरह की जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, लेकिन इतनी अच्छाइयों के बावजूद भी कुछ कमियां भी हैं और जिससे कि हमें और देशों से तुलना करने में, यदि वो देश या किसी क्रिटिसाइज करते हैं तो उनको कड़े प्रावधान सज़ा के तहत कड़ी सज़ा दी जा रही है। लेकिन भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रावधान भारतीय संविधान भी करता है। भारतीय संविधान प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक उनके किए गए कार्यों के प्रति क्रिटिसाइज किया जा सकता है, परंतु पाकिस्तान जैसे देशों में क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। यदि अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका एक प्रजातांत्रिक सबसे पुराना प्रजातांत्रिक देश है। कुल मिला के अगर एक लाइन में सार कहें तो जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन तंत्र होता है और इसका मूल उद्देश्य ये है कि जनता की भागीदारी शासन में ज़्यादा रहे। इससे क्या होगा कि जनता की जो समस्याएं हैं और जो जनता की विकास है, बहिर्मुखी जो विकास है, वो उसका कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाए। जहाँ तक रहेगी बात हमारे भारत में क्या है डेमोक्रेसी का स्टेटस, तो स्टेटस की बात करें तो हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन डेमोक्रेसी जो हमारे लोकतंत्र को जब हमारे मतलब कि लोकतंत्र का जब मतलब कि उदय हुआ था उस टाइम हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी पॉपुलेशन अप्रॉक्स 45 या 50 करोड़ थे और जब आज़ादी हुए थे जीडीपी अप्रॉक्स 5.38 थे और लिटरेसी थे 21% थे और लोकतंत्र और व्यक्ति के द्वारा ये हो सकता है कि अगर सरकार कोई गलती कर रही है किसी चीज़ को कंट्रोल करने का तो उसको विरोध करें। सही गलत रिफॉर्म अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन उसको आवाज़ ज़रूर उठाना चाहिए विरोध के लिए। और जहाँ तक डेमोक्रेसी का अंतिम लक्ष्य की बात है तो डेमोक्रेसी का अंतिम लक्ष्य में अगर देखा जाए तो बहुत सारे मल्टी डायमेंशन चीज़ें आती हैं। उसमें ये हो सकता है कि हमने डेमोक्रेसी में अब तक क्या समस्या देखी है, उस समस्याओं के ऊपर उसका क्या निदान हो सकता है, उसके लिए अथक प्रयास किए जा सकते हैं सरकार के स्तर पे, एनजीओ के स्तर पे और जो उसकी पहुंच प्रत्येक जनता के बीच जानी चाहिए। तो इसीलिए डेमोक्रेसी जो है ना एक लंबी प्रक्रिया है और वो हमेशा चलती रहती है। तो डेमोक्रेसी में सभी लोग की रहना चाहिए और सभी लोग डेमोक्रेसी में ना इसमें अपना अपना योगदान देना चाहिए। तो डेमोक्रेसी हम लोग के आज़ादी, हम लोग वैसे भी अंग्रेज़ के गुलाम थे, तो जब हमको आज़ादी मिले तो हम लोग को अपना जीडीपी सुधारने का मौका, अर्थव्यवस्था सुधारने का मौका मिला था। उसके बाद हम लोग अपनी कृषि एग्रीकल्चर पर पूरा फोकस किए थे, इंडस्ट्री पर भी अपना ग्रोथ ध्यान दिए थे। लेकिन जब प्रोग्रेस करते करते हमारी डेमोक्रेसी आज इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि अभी भी हम लोग के समाज में बहुत से लोग अभी मुख्य पायदान पर से यहाँ मुख्य धारा तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो इसीलिए डेमोक्रेसी में सभी लोग को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। सरकार भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि सभी आम जनता से जुड़े और डेमोक्रेसी में अपना योगदान दे। और डेमोक्रेसी एक ऐसी है व्यवस्था है जिसमें सब अपना अपना मुद्दे, अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी सभी अवधारणा उसमें रख सकते हैं। तो तंत्र का उदय सर्वप्रथम लोकतंत्र मतलब कि अब्राहम लिंकन का मतलब लोकतंत्र जनता द्वारा जनता का शासन जो होता है लोकतंत्र का उनके द्वारा दिया गया था। लेकिन लोकतंत्र का सर्वप्रथम उदय हुआ था ये यूरोपीय कंट्री में ना होके
ये रूस जो है ना, रूस से लोकतंत्र का उदय हुआ था, रसिया से, जिसको मतलब जिसका 1990 में उसका विघटन हुआ था, USSR विघटन हुआ था। और हमारे देश में लोकतंत्र इंडिया के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, उनके द्वारा भी किया जा सकता है। सरकार के द्वारा ये किया जा सकता है कि सबसे पहले हर व्यक्ति के लिए जो बेसिक सुरक्षा है ना, वो प्रदान की जाए। तो भाई किसी भी व्यक्ति की मृत्यु जो है अननेसेसरी नहीं होगी। उसके जीवन का जो अधिकार है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे मजबूत से मजबूत कानून या जो प्रावधान हो सकता है। कानून तो हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत मजबूत है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति की जीवन जो है, उसकी वैल्यू है बढ़ती, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन और बेहतर होता जा रहा है, जिसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर तुलना करी जाए तो अपने पड़ोसी देशों से तुलना करी जाए तो पाकिस्तान से तो तुलना करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पाकिस्तान में मूलतः वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वो इस्लामिक कंट्री है। और अगर इसकी तुलना हम करें अमेरिका से, तो अमेरिका की डेमोक्रेसी और भारत की डेमोक्रेसी गुलाम। तो कहीं ना कहीं लोग उसी आधार पर चल ही रहे हैं और जा भी रहे हैं उसको। और जहाँ तक जो हम बात करते हैं कुछ आधार पर, कंपेरेटिव आधार पर, जिसे हम कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन की अगर हम बात करते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि जैसे पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, उससे बेहतर हमारे पास लोकतंत्र है। और कहीं फिर हमसे ज़्यादा बेहतर अमेरिका के पास लोकतंत्र है। और ये जो हम श्रृंखला देखते हैं, इसके अंदर घटता बढ़ता रूप दिखता है कि एशिया में प्रजातंत्र जो है कहीं ना कहीं, अगर किसी ने भारत में भी प्रजातंत्र विकसित हो रहा है। भारत में पूर्णतः प्रजातंत्र की बात की जाए तो अमेरिका की तुलना में भारत में प्रजातांत्रिक प्रावधान थोड़ा सा कम दिखने को मिलते हैं। और यदि किया जाए, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, उनमें तो प्रत्यक्ष ही सरकार को वापस भी बुला सकते हैं और चुन सकते हैं। लेकिन भारत में एक बार इलेक्शन होने के बाद दोबारा गवर्नमेंट को वापस 5 साल के बाद ही हमें कई बार कमियां खलती है। जैसे हंगर इंडेक्स है, भुखमरी है, उसके अंदर हम पिछड़े हुए हैं, करप्शन है। ये लोकतंत्र के अंदर बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। जो महिला सशक्तिकरण है, महिलाओं को एक डेमोक्रेसी एक आज़ादी के बाद से अभी तक हम लोग इतना पैदल पड़े। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो जनता इससे जो लाभान्वित हो रही है। डेमोक्रेसी में हम लोग को सभी अपना अपना पूरा योगदान देना चाहिए, क्योंकि हमको वोट देने का अधिकार मिला है। और जब वोट देने का अधिकार मिला है तो हम लोग की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए किसी भी चीज़ों से, चाहे वो और कोई भी मुद्दा हो। तो सबसे पहले सरकार का ये दायित्व होना चाहिए कि एज एग्जांपल हम देख सकते हैं अमेरिका में लाख गोरों और कालों का मुद्दा है, ब्लैक एंड वाइट्स का। बट वहाँ पे जो इंसान की वैल्यू है ना, अमेरिका जो है अपनी बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। उनके हर, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे इकोनॉमिक हो, उनको एक समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की नज़रिया है, वो नहीं रहे उनके अंदर। थामा है तो भारत ने थामा हुआ है, क्योंकि चाइना में वो आधार नहीं दिखते और ना ही पाकिस्तान में दिखते हैं। लेकिन जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में ये आधार बहुत पुख्ता रूप से देखे जाते हैं, और इंग्लैंड में भी। क्योंकि इंग्लैंड ने तो कभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौलिक अधिकार का जिक्र ही नहीं किया। उनका तो मानना ही है कि अधिकार तो इंसान के अनिश्चित हो सकती है। भारत में ये प्रजातंत्र तो है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। जैसे भारत में कभी कभी लोग अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग भी करते हैं, जिससे सामूहिक हिंसा जैसे कभी कभी लक्षण देखने को मिलते हैं और लोगों में। डेमोक्रेसी में, चूँकि अमेरिका सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है और इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है विश्व में, तो वहाँ से तुलना की जाए तो हम लोग अमेरिका की डेमोक्रेसी के बहुत कई मायनों में उनसे तंत्र का अभी तक सुचारू रूप से जो चल रहे हैं 1925 हमारी जो जर्जर अवस्था थी, उन्होंने मतलब कि जिसमें अंग्रेज़ों का भी मतलब काफ़ी अहम रोल था। ये ना कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने मेरे देश को लूटा नहीं, उन्होंने विकास के साथ, अग्रणी सोच के साथ उन्होंने बंदरगाहों का विकास किया था और उस लोकतंत्र को जीवित रखते हुए हमारे स्वतंत्र भारत के नागरिकों की वैल्यू बहुत ज़्यादा करता है, वो चाहे अपने देश में, चाहे अपने देश से बाहर। ऐसे भी और भी देश है, लेकिन अमेरिका का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि अमेरिका जो है सबसे मतलब पुराना कह सकते हैं और बड़ा भी डेमोक्रेसी है, ठीक है ना, और हमसे ज़्यादा उन्नत भी है। तो इसलिए उनका एग्जांपल देना मुझे सबसे बेहतर लगा। बाकी अगर हम संस्थानों की बात करें तो संस्थान ये कर सकती है बेहतर हैं, और कई मायनों में हमें उनके तरफ और भी
पाना है शेष रह गया। जैसे हमारे यहाँ मूल अधिकारों पे बड़ा चर्चा होता है, तो मूल अधिकार को पाने के लिए हमारे साथ सकते हैं, क्योंकि उसके समय के साथ साथ उसकी ज़रूरतें और उसके मायने बढ़ते रहते हैं। और तो यही जो चीज़ हैं, जो वेस्टर्न जो फ़िलासफ़ी कहीं ना कहीं जो डेवलप होती है और जो फैलती है, वो इसी आधार पर फैलती है। इसीलिए शायद पाश्चात्यकरण जिसे हम कहते हैं, वेस्टर्नाइजेशन, इसी आधार पर ही होता है। हिंसात्मक कार्रवाई भी लोग कर रहे हैं कि फैला रहे हैं और लोगों के अंदर द्वेष भावना भी भर रहे हैं। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी तो है भारत में, लेकिन लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। इसके लिए लोगों को समझाना भी चाहिए और गवर्नमेंट को कुछ ऐसे प्रावधान भी करने चाहिए जैसे कि फेसबुक या। और दूसरा है जो दलित उत्थान है, वो उसका भी जो संविधान निर्माताओं के जो उद्देश्य थे वो भी पूरे नहीं हो पाए हैं। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का काफ़ी योगदान है। अभी वर्तमान में जो मोदी जी का जो वो उदय हुआ, वो उनका इस देश में मतलब कि काफ़ी योगदान है और रहेगा। देखिए, हर अच्छे आदमी के पीछे कुछ ना कुछ बुराइयां और अच्छाइयां भी होती हैं। ये ना कहा जाए कि मतलब किसी के पीछे इन्होंने काफ़ी योजनाएं चलाई और स्ट्रिक्ट अपनी अपनी मांगें अपनी सभी जनता के बीच रखनी चाहिए और सरकार को भी अब चाहिए कि वो सभी जनता की मांगें पूरा करना चाहिए। रही उससे आवास योजना के मतलब कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, स्ट्रिक्ट डिसीजन जिन्होंने मतलब कि इन्होंने लिया। जीएसटी से इनका ये हुआ और ये उज्ज्वला योजना सारे चलाए लोकतंत्र में। और तो लोकतंत्र के अंदर बहुत सारी खामियां हैं, इसके बावजूद भी हमारा जो लोकतंत्र है वो मूल कर्तव्य भी जो ऐड किए गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो हमको उसको शामिल उसकी तरफ भी देखना चाहिए। तो कुल कि वो ज़रूरी नहीं है, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे लेफ्ट विंग की सरकार हो चाहे राइट विंग की सरकार हो। संस्थानों का काम ये होना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है, क्या समस्या है, ठीक है ना। आप सरकार की आलोचना से हिंसात्मक कार्य न हों और गवर्नमेंट प्रयास भी कर रही है, अभी ट्विटर फेसबुक इनको कंट्रोल भी कर रही है, जो भी हिंसात्मक किसी भी कंटेंट को फैला रहे हैं। भारत में आज़ादी करा तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट है, जो हमेशा जनता के लिए ही काम किया जाता है। क्योंकि लोग उनके जैसा दिखना चाहते हैं और वो दिखने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि आउटफिट ही, दिखने के लिए कहीं ना कहीं वहाँ की एक अवेयरनेस और वहाँ की जो जनता है वो इस आधार पर बहुत ज़्यादा अवेयर है कि उन्होंने ठीक है, इससे किसी की तुलना नहीं कर सकते, लेकिन जो कमियां को अगर दूर व्यक्ति की है तो और भारत में केवल ये बात की जाए कि प्रजातंत्र तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से ये है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र का जो लोकतंत्र जैसे फल फूल रहा है उसकी गति थोड़ी धीमी जाना कीजिए, लेकिन आलोचना का वो स्तर नहीं जाना चाहिए कि सरकार के हर काम का आप आलोचना कर रहे हैं। तो बस ये है, और लोगों के द्वारा पॉलिटिकली बहुत अवेयर होते हैं और किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और वो ये जानते हैं कि हमारे चुनाव का हमारे आने वाली जनरेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे आती हैं जो इस मुख्य धारा से छूट चुके हैं, तो उसे भी इसमें उज्ज्वला योजना से सारे और मानधन श्रम योगी किसान योजना जो है वो कर दिया जाए तो भारत का जो लोकतंत्र है विश्व का सबसे बेहतर लोकतंत्र होगा और आने वाले से भी भारत में प्रजातंत्र विकसित हो रहा है। जैसे ट्विटर फेसबुक अन्य जितने भी संसाधन उनके तहत लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। गवर्नमेंट उस प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सारे कार्य करते हैं और कहीं ना कहीं वे कुछ सेक्रीफाइसेस के लिए तैयार भी रहते हैं, जिसके लिए भारतीय समाज जो जल्दी से दिखता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत भिन्नताएँ हैं और फिर कास्ट कल्चर बहुत तरह की चीज़ें हैं जिसके जरूर लग सकती है, लेकिन वो वाकई में अगर कोई अपनी सहभागिता निभाना चाहे शासन में, तो ये है कि लोग जो है इस चीज़ को समझें कि लोकतंत्र को बचाना कितना ज़रूरी है। नहीं तो हमें देखना चाहिए कि भारत के आस पड़ोस में जो जितने भी देश हैं जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है या चलाए इससे, लेकिन आज जो योजनाएं जो है, जैसे ये ग्रामीण विकास योजना है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, मिड डे मील जो है वर्तमान उनका शामिल होकर सभी को हम लोग को विकास के एक नया आयाम पर ले जाना चाहिए। इसीलिए लोकतंत्र एक ऐसा अवधारणा है, इसमें हम लोग को अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। और इंसान कहीं ना कहीं जूझता हुआ दिखता है, उसकी जो पहचान है वो मिटती है और उसकी पहचान मिटने का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मिटना।
प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। ये काफ़ी खुशी की बात, ये किसी व्यक्तिगत किसी पर नहीं है, एक मतलब कि एक कुर्सी की बात रहते हुए अहम है क्या? बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और मुझे ये लगता है कि आगे चल के ये और भी बेहतर होगा हम सबके प्रयासों से। उन पर ध्यान भी दे रही है, किसी भी चीज़ को पहुंचाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत आगे आ रहा है और ये कोरोना काल में और ज़्यादा विकसित हो रहा है। जो समय है उसके अंदर पूरे संसार की लीडरशिप करेगा। कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ की परिस्थितियाँ कितनी ख़राब हो गई। अगर डेमोक्रेसी रहेगी तभी इंडिया रहेगा, नहीं तो बिना डेमोक्रेसी के इंडिया का कोई वजूद नहीं।